यह कहानी है हिरोशी और उसकी पत्नी की। हिरोशी और हाना की नई नई शादी हुई थी। वह दोनों बहुत खुश थे कि दोनों के मन मुताबिक शादी हुई थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि उस टनल ने उनकी जिंदगी भी बदल डाली। संडे का दिन था। हिरोशी को काम से छुट्टी थी, इसलिए वह हाना के लिए कुछ सरप्राइज प्लान कर रहा था। वह दोपहर के 3 बजे हाना को बताता है कि तुम्हारे लिए सरप्राइज है, जल्दी से 4 बजे आ जाना। 4 बज जाते हैं। हाना अभी भी रेडी नहीं हुई थी। हिरोशी थोड़ा नाराज हो जाता है कि उसने बहुत टाइम लगा दिया। 5 बजे के आसपास वह घर से निकल जाते हैं। हाना को अभी भी कुछ पता नहीं था। हिरोशी ने एक हाई क्लास रेस्टोरेंट में टेबल बुक किया था। वहां से कुछ 3 किलोमीटर का रास्ता था। उस रास्ते में एक टनल भी थी जिसका नाम कियोटाकी टनल था। हिरोशी और हाना दोनों ही उस टनल से अनजान थे। वह दोनों कार से जा रहे थे, इसलिए उन्हें टाइम का भी कोई फिक्र नहीं था। तभी हिरोशी देखता है कि सामने 2 रास्ते हैं, एक कच्चा वाला और एक पक्का वाला। हिरोशी ने देखा कि मैप में तो एक ही रास्ता है, पर ये सामने 2 रास्ते कैसे आ गए। सामने एक औरत आम बेच रही थी। हाना ने उसे सलाह दी कि उससे आम ले लो और रास्ता भी पूछ लेना। हिरोशी ने हामी भरते हुए कार का दरवाजा खोला और उस औरत के पास जाने लगा। वह सामने देखता है तो सामने कोई औरत खड़ी ही नहीं थी। वह डरते हुए हाना को मैसेज करता है कि वो औरत तो है ही नहीं। हाना ने मैसेज किया कि कार में आ जाओ, पता नहीं आगे चली गई होगी। हिरोशी ओके का मैसेज करके कार में आ जाता है। कार चलती है। कुछ ही समय में वह औरत दोबारा उनके सामने आ जाती है। हिरोशी जल्दी से गाड़ी रोक के भाग के उस औरत के पास पहुंचता है। वह पूछता है कि ये रेस्टोरेंट कहाँ पर है, ये कच्चा वाला रास्ता है या पक्का वाला। वह औरत उस टनल की तरफ इशारा कर देती है। हिरोशी उस औरत को थैंक यू बोलते हुए कहता है कि ये 1 किलो आम भी दे दो। वह हिरोशी को आम तोल के दे देती है। हिरोशी भी उसको पैसे देके गाड़ी में आ जाता है। वह गाड़ी में जाके बोलता है कि इस टनल से जाना है, तुम विंडो अच्छी तरह बंद कर लो और डोर को भी अच्छी तरह लॉक कर लो। गाड़ी चलती है। हाना का उस औरत की तरफ ध्यान पड़ता है। उसकी रूह कांप जाती है। उस औरत के पेट पे एक चाकू घुसा हुआ था और उसकी आंखें पूरी तरह काली पड़ चुकी थी। हाना बहुत ही घबरा जाती है। वह हिरोशी को कुछ नहीं बताती, पर उस औरत की फोटो ले लेती है। तभी वह टनल के अंदर जाते हैं।
गाड़ी के सामने अचानक एक बच्चा आ जाता है। गाड़ी उसके ऊपर से निकल जाती है। हिरोशी बहुत ही डर जाता है। उसकी सांसें बहुत ही तेज चल रही थी। वह हाना को बोलता है कि बाहर देख के आओ कि वह बच्चे को ज्यादा तो नहीं लग गई। अगर उसको ज्यादा लग गई है तो उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हाना गाड़ी के बाहर जाके इधर उधर देखती है। हाना को कोई बच्चा नहीं दिखता। तभी हाना का पैर किसी ने पकड़ लिया और हाना जोर से गिर गई। 10 मिनट हो गए। हाना अभी भी वापस नहीं आई थी। हिरोशी थोड़ा डर जाता है। वह गाड़ी के बाहर जाकर देखता है कि सामने तो कोई नहीं है। जैसे ही वह पीछे देखता है तो उसकी रूह कांप जाती है। वह जोर से चिल्लाता है, हाना। हाना हवा में उड़ रही थी और उसका गला किसी ने पकड़ा हुआ था। हाना के सांसें धीमी हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह मरने वाली है। हिरोशी जल्दी से भागता हुआ हाना के पास आ जाता है। एक दानव जैसे इंसान ने उसका गला पकड़ा हुआ था। हिरोशी ने उसको नीचे उतारने की कोशिश की पर वह ना कर पाया। तभी हिरोशी को अपने पीछे एक ठंडक सी महसूस होती है। तभी पीछे से हाना चिल्लाती है, हिरोशी जल्दी से गाड़ी में आ जाओ, वो हाना नकली है। हिरोशी जल्दी से भागकर गाड़ी में बैठकर गाड़ी भगाता है। गाड़ी फुल स्पीड में थी। तभी वह हाना की तरफ देखता है। हाना एक डरावनी सी मुस्कान दे रही थी। वह हाना की तरफ इतना ध्यान नहीं देता क्योंकि उसके दिमाग में वही घूम रहा था। तभी वह गाड़ी के साइड वाले मिरर में देखता है तो वह बहुत ही डर जाता है। साइड वाले मिरर में वही दानव गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ था। उसके हाथों में हाना का सिर था। तभी हिरोशी अपने साइड वाले सीट में देखता है तो वही हाना की आंखें काली पड़ चुकी थी। तभी अचानक से वह हिरोशी का गला पकड़ लेती है। हिरोशी स्टीयरिंग व्हील को जोर से घुमाता है और गाड़ी दीवार पर लगती है। हिरोशी जल्दी से हाना के हाथों से छूटकर दरवाजा खोल के भागता है। वह अपनी पूरी ताकत से भाग रहा था। उसने पीछे देखा तो हाना भी उसी दानव की तरह बदलना शुरू हो गई थी और कुछ ही समय में दानव बन गई। उसकी गाड़ी के ऊपर ध्यान पड़ा तो वो दानव ऊपर नहीं था। वह भागते भागते सामने किसी बड़ी चीज से जोर से टकरा जाता है और जोर से नीचे गिर जाता है। वह सामने देखता है तो वही दानव उसके सामने खड़ा था। हिरोशी पीछे देखता है तो पीछे से दूसरी दानव आ रही थी। उसकी सांसें बहुत तेज हो रही थी। दिल की धड़कन तो ऐसे चल रही थी मानो गोलियां बरसा रहा हो। उसकी हालत बहुत ही खराब हो रही थी। वह बिना कुछ सोचे नीचे झुक के आंखें बंद करके बैठ जाता है। तभी पीछे से गोलियों की चलने की आवाज आती है।
हिरोशी ने आंखें खोली तो देखा एक शिकारी बंदूक से उन दोनों दानवों को मार देता है। वह आदमी दोनों दानवों को पिंजरे में डाल देता है। हिरोशी अभी भी डरा हुआ था। वह आदमी हिरोशी को उठाता है और उसे पानी पिलाता है। वह हिरोशी को गाड़ी में बैठा के उसे समझाता है कि तुम यह बात किसी को मत बताना, मैं तुम्हें पैसे दूंगा और तुम्हारी नई शादी करवा दूंगा। हिरोशी अभी भी खुश नहीं था। उस आदमी ने अपना नाम केंजी बताया और हिरोशी की कुछ दिनों के बाद रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। गाइस, आप सुन रहे थे द हॉन्टेड नाइट्स। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए। अन्यथा कोई प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिए। हमसे बात करने के लिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। तब तक के लिए बने रहें।